अगर एग्जाम सिर पर है और पढ़ाई अब तक शुरू नहीं किया तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक दिन पहले आप कैसे पढ़ाई करना है बिना भूले, बिना पैनिक हुए, और कैसे एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, चाहे सिलेबस कितना भी बड़ा क्यों ना। एक दिन भी काफ़ी होता है अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको ये प्लानिंग 10 मिनट के अंदर अंदर करना है। नो रैंडमली स्टडी। हम सबसे बड़ी गलती जो एक दिन पहले करते हैं, बिना प्लान के पढ़ाई शुरू करना। आपको सिर्फ 10 मिनट पहले ये डिसाइड करना है कि क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, यानी कि एक प्रॉपर प्लान बनाना है। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना है। सब कुछ पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपना सिलेबस उठाइए और सिर्फ उन टॉपिक्स को मार्क करिए जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहले लीजिए आपका पास्ट ईयर पेपर्स। सबसे पहले जल्दी से आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लेने हैं, यानी पिछले के सालों में क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा टॉपिक फ्रीक्वेंटली या बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपका तरीका होगा टाइम ब्लॉक मेथड, यानी कि आपको आपकी पढ़ाई को स्मॉल सेक्शन में डिवाइड करना है। जैसे कि अगर आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें से 50 मिनट्स आपको स्टडी करना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। जैसे कि आप इसमें 50/10 का रूल फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बिना प्लान के स्टडी करेंगे तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेंगे और इससे आपका स्ट्रेस बस बढ़ता ही जाएगा। सेकेंड स्टेप है आपका एक्टिव लर्निंग, यानी आपको किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, लेकिन आपको ट्रिक से याद रखना है। किसी भी चीज़ को रटना सबसे बड़ी गलती होती है, और अगर हम बात करें एग्जाम के एक दिन पहले तो ये तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर होता ही है कि एक दिन पहले आप जिस भी चीज़ को याद करते हैं वो आपको याद नहीं रहता है। नेक्स्ट डे आप उन आंसर्स को भी भूल जाएंगे। इसमें आप स्मार्ट स्टडी ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये टिप्स के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ। एक बार आप उन स्मार्ट स्टडी टिप्स को ट्राई करिए। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ तो आपको अपने सेक्शंस को डिवाइड करना है ताकि आप पूरा दिन पढ़ाई कर पाओ, वो भी बिना एनर्जी को वेस्ट किए। आप जो भी पढ़ रहे हो उसे ट्राई करिए कि आप किसी और को समझाओ ताकि वो आपको भी याद रहे। या सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि मिरर में देख करके खुद को ही एक्सप्लेन करिए। और जो भी आप स्टडी कर रहे हैं अगर आपको वो बिल्कुल याद नहीं हो रहा है, आई विल एडवाइस यू कि आप उसके निमोनिक्स बना लें। अगर आपको पॉइंट याद नहीं हो रहे तो उसे शॉर्ट में याद रखिए। उतने ही पॉइंट्स याद रखिए जितना आप याद कर सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स के फॉर्मूला की अगर हम बात करें, VIR यानी कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, V इज इक्वल्स टू IR। या बायोलॉजी में MR इज ग्रीन, ऐसी कोई ट्रिक बनाना जिससे आप मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, ये सारे चैप्टर्स याद रख पाएँ। माइंड मैपिंग का आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक पेज पे वो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं या जो भी आपने पढ़े हैं, अगर आप उसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो एक फ्लो चार्ट में या मैप जैसा कुछ बना लीजिए, या तो उसकी समरी भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हाइलाइटर्स का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स का, जो आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद रखना है। स्टेप 3 की बारी है राइटिंग प्रैक्टिस। जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसे याद करने से अच्छा आप उसे लिखिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा लिखना इम्पॉर्टेंट होता है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही भूलते जाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप लिखकर चीज़ों को रिवाइज करें। बेटर होगा कि जो भी आप लिख रहे हैं उसमें फॉर्मूलाज या डेफिनेशंस को ज़्यादा लिखिए, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको कुछ भी नहीं आएगा तो एटलीस्ट आप फॉर्मूलाज या डेफिनेशन लिख सकते हैं। पास्ट ईयर्स पेपर्स, जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले बताया था, पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को लिखिए और उसे याद रख, शॉर्ट नोट्स बनाइए, और आपको अगली सुबह को इसी नोट्स को सिर्फ रिवाइज करना है एग्जाम देने से पहले। चलिए स्टेप 5 की बात करते हैं, स्मार्ट रिवीजन। यानी कि जब आप चीज़ों को याद रखे होते हैं तब आपको क्या करना होता है। आपका रात भर जागने का प्लान है और ये रात भर आप पढ़ाई करेंगे तो आप बिल्कुल गलत हैं। 7 से 8 घंटे की नींद उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है जितना आप पढ़ाई करते हैं, वरना अगले दिन आपका ब्रेन स्लो हो जाएगा। आप सोने से पहले ऑडियो नोट्स भी बना सकते हैं जिसे आप खुद सुन सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। मॉर्निंग में सिर्फ आपको क्विक रिवीजन पढ़ना है, कुछ भी नया टॉपिक बिल्कुल नहीं याद करना है। सिर्फ जो पढ़ा था उसको ही बार बार रिवाइज करिए। चलिए स्टेप 5 की बात करते हैं, एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। यानी जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर लेते हैं तब आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और जब आप पेपर लिख रहे होते हैं। अब क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट दिन तो आपके एग्जाम वाला दिन ही होता है, एग्जाम से पहले बिल्कुल रिवाइज नहीं करना है। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर रिवाइज मत करिए बार बार।
ये सिर्फ आपका टेंशन बढ़ाएंगे। हालांकि आप 5 मिनट्स पहले क्वेश्चंस को डिस्कस या एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिए सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को ढूंढिए। इजी होगा पहले उससे शुरू करें। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, पहले ये सेट करिए कि कितने टाइम में कितना सेक्शंस आपको कवर करना है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में और जब आप घर पे पढ़ रहे होते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, पैनिक में होते हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप पेपर लिख रहे होते हैं तो टाइम मैनेजमेंट करिए, ताकि जो सेक्शंस में जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं एटलीस्ट आप उन क्वेश्चंस को टाइम पर अटेंड कर पाएँ। नहीं तो खराब टाइम मैनेजमेंट के कारण आपके वो क्वेश्चंस भी रह जाएंगे जो कि आप आंसर कर सकते थे। ध्यान में रखिए किसी भी क्वेश्चन को आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, हर एक क्वेश्चन को एक फिक्स टाइम देना है, जितना कि देना चाहिए। बहुत ज़्यादा किसी आंसर में टाइम स्पेंड करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो बेटर आप ट्राई करिए कि जो भी क्वेश्चंस आप डिसाइड करिए पहले कि कौन से सेक्शंस को कितना टाइम देना है और उनको उतना ही टाइम दीजिए। और कभी अगर ये लगे पेपर लिखते हुए कि आपको कोई आंसर याद नहीं आ रहा है, तो मेरी ये सलाह होगी कि आप उस आंसर को या तो बाद में लिखिए या छोड़ दीजिए, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। और पेपर लिखते समय अपना प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखें, क्योंकि जो भी चेकर आपका पेपर चेक करेंगे उन्हें आपका पेपर अच्छे से समझ आना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना आपने अच्छी तरीके से अपने आंसर्स को लिखा है। तो जिस तरह से आप अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आप पेपर्स को नीट एंड क्लीन रखेंगे, उतना आसानी होगी आपके पेपर्स को चेक करने में। तो ट्राई करिए कि जब भी आप पेपर लिख रहे हो तो थोड़ा नीट एंड क्लीन और अच्छे तरीके से लिखिए। जहाँ पर भी हेडलाइन की ज़रूरत है या डायग्राम बनाना है वहाँ पर आप इंक्लूड करिए। देखिए अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजीज एक दिन पहले फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कमेंट करके आप ये बताइए कि आपका एग्जाम कब से है और कौन सी स्ट्रैटेजी आप ट्राई करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे कई अमेजिंग स्टडी टिप्स के लिए। इस वीडियो को एंड करते करते मैं आपको मेरे स्टडी चैलेंज वाले वीडियोस के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को देख लीजिए। इससे पहले मैंने एक स्टडी वाले प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो भी आप एक बार विजिट कर लीजिए। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।